उत्तराखंड शिक्षा महानिदेशालय कार्यालय में एक बार हमारी पूरी टीम न्यूज़ कवरेज के लिए मौजूद है और आज यहाँ पे राजकीय एलटी समायोजित पदोन्नत शिक्षक संघर्ष मंच उत्तराखंड का जो धरना है वो आज से यहाँ पे प्रारंभ हो गया है। जिस तरह से उत्तराखंड को एक शिक्षा की हब बनाने की कवायद जरूर जारी है, लेकिन क्या उत्तराखंड का शिक्षा विभाग इस तरफ जो ग्राउंड मेहनत है वो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये इसकी जांच के लिए आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं। जिस तरह से उत्तराखंड और पूरे देश का शिक्षक समाज को एक दिशा देने का काम करता है, लेकिन जिस तरह से मैं लगातार शिक्षकों के धरने उत्तराखंड शिक्षा महानिदेशालय में देख रहा हूँ, ऐसा मुझे लगता है कि शिक्षक को ही उसकी राहों से भटकाया जा रहा है। अब आप कैसे उम्मीद करेंगे कि जिन शिक्षकों ने उत्तराखंड की शिक्षा को बेहतर करना था, जब आपने उन्हीं को उनकी दिशा से भटका दिया, तो आप उत्तराखंड में कैसे शिक्षा की स्थिति को बेहतर करेंगे? क्या इनकी मांगें हैं, मैं इनसे ही जान लूँगा। अलग अलग ज़िलों से ये शिक्षक यहाँ पे मौजूद हैं, धरने पे मजबूर है और धरने पे इंसान तब बैठता है जब उसकी कुछ जायज़ मांगें होती हैं, जिसकी बार बार सुनवाई, जिसको बार बार अनसुना कर दिया जाता है जिन मांगों को, उसके बाद धरने पे मजबूर होना पड़ता है। मैं जान लेता हूं शिक्षकों से, मैं आपके पास आऊंगा। सर, आपका यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन आज से शुरू हुआ, आप तमाम ज़िलों के यहाँ पे शिक्षक मौजूद हैं, क्या आपकी मांग है, जो आप बता रहे थे कि एक सूत्रीय आपकी मांग है, क्या मांग है जो पूरी नहीं हो पाई, जिसके लिए आपको आज धरने पे बैठना पड़ रहा है? हमारी एक सूत्रीय मांग है चयन और प्रोन्नत वेतनमान। वर्ष 2009 में शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने ये कहा कि जो बेसिक में योग्य शिक्षक हैं, स्नातक प्रशिक्षित हैं और शैक्षिक योग्यता रखते हैं, हमारे पास इंटर कॉलेज में शिक्षकों की शॉर्टेज है, हम भर्ती नहीं कर सकते, तो आपको हम समायोजित कर रहे हैं और आपके कोई भी हित लाभ प्रभावित नहीं होने दिए जाएंगे। 2009 में इन्होंने समायोजन कर दिया और 2009 से लेकर के 13 तक बीच में 10 साल जिस शिक्षक को होते जा रहे थे, चयन प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत होता जा रहा था। लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मंशा पर एक सवाल पैदा होता है। तो 2014 में इन्होंने जो शिक्षकों को समायोजन कहा था, उनको इन्होंने पदोन्नत कहना शुरू कर दिया। वहीं से स्थिति इन्होंने बिगाड़ी और चयन और प्रोन्नत वेतनमान पर इन्हीं अधिकारियों ने, निदेशालय के अधिकारियों ने रोक लगाई। गढ़वाल मंडल के अपर निदेशक माध्यमिक महावीर सिंह बिज जी ने चयन और प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत किया, लेकिन इन्होंने जो है अपने आदेश से उसको पलट दिया। विपरीत स्थिति पैदा हुई, शिक्षक उस आदेश के विरुद्ध कोर्ट में गए और कोर्ट ने जो है चयन और प्रोन्नत वेतनमान देने की राह आसान कर दी। 28 अगस्त 2020 को भी कोर्ट ने ये स्पष्ट किया कि इनको जो है चयन प्रोन्नत वेतनमान दे दिया जाए 7/7/2014 को। और जो 2014 के बाद आपने जो पदोन्नति शब्द लिखा है, वो पदोन्नति न होकर के मर्जर उसको माना है, समायोजन माना है, तो लिहाजा कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। तो शिक्षा विभाग के अधिकारी को चाहिए था कि 2009 से लेकर अनवरत जो कार्यरत हैं उनको चयन और प्रोन्नत वेतनमान दे किया जाए। इससे पहले भी मैं शासनादेश पर चलता हूँ। 22 फरवरी 2010 का 463 का शासनादेश है, जिसमें पूर्व वित्त सचिव, इसमें वर्तमान में अपर मुख्य सचिव मैडम राधा रतूड़ी जी, उन्होंने साफ लिखा हुआ है कि कोई भी कार्मिक यदि उसकी पूर्व की सेवा को नहीं जोड़ा जाएगा तो उसे हानि होती है, लिहाजा उनकी पूर्व की सेवाओं को जोड़ा जाना चाहिए। अब यहीं पर मैं शिक्षा निदेशक अपने माध्यमिक की बात करता हूँ, तो इन्होंने एक पत्र और एक प्रस्ताव बनाकर भेजा था कि जिसमें इन्होंने शासन को लिखा कि बेसिक की जो प्राथमिक शिक्षा से जो आए हुए अध्यापक हैं, समायोजन ऑब्लिक पदोन्नत जो भी हैं, इनको चयन और प्रोन्नत वेतनमान दे किया जाएगा। लेकिन वो भी कहीं कोई कुछ नहीं हुआ। शासन ने 19 जुलाई को इनसे एक पत्र जारी किया कि आपके यहाँ कितने समायोजित हैं, कितने पदोन्नत हैं, उनके आंकड़े हमको उपलब्ध कराए जाए। इन्होंने वो आंकड़े इनके पास नहीं थे, तो उन्होंने पत्र जारी कर दिया कुमाऊं मंडल अपर निदेशक कुमाऊं को और एक गढ़वाल को। जब ये स्थिति को हमने शासन में बात रखी अपनी, तो माध्यमिक शिक्षा अनुभाग द्वारा 19 जुलाई को
समायोजन ऑब्लिक पदोन्नत ऑब्लिक विभागीय परीक्षा भर्ती जो 10% है और समान वेतनमान पर कार्यरत हैं, जो 4600 पर कार्यरत हैं, उनको चयन और प्रोन्नत वेतनमान देने के लिए जो 28 अगस्त का कोर्ट का हवाला है कि बार बार कोर्ट केस न हो और सबके लिए एक रूपता ला दी जाए, तो उनको जो है चयन और प्रोन्नत वेतनमान दे ही कर दिया जाए। शासन में बैठे हुए लोग और हमारे विभागीय अधिकारी लोग परस्यू करने के लिए समझ में आती नहीं है, तो इन्होंने वहाँ एक आदेश तो किया, उसमें लिख दिया जितने याचीगण हैं इनको चयन और प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत किया जाता है। अब जब सबको याचना कोर्ट में ही करनी है तो इस विभाग की जरूरत क्या है? यह विभाग के अधिकारियों की जरूरत वैसे भी नहीं होनी चाहिए जब कोर्ट ने सब डिसीजन देना है, और हमको जब कोर्ट ही जाना है तो फिर यहाँ आवश्यकता क्या है? तो इसलिए हम इनसे पूछ रहे हैं यहाँ कि जब 2009 से 13 तक का वो समायोजन था तो 2014 के बाद पदोन्नत कैसे हुआ, किसने किया और क्यों किया? एक और सवाल मैं पूछूंगा आपसे, जो आपने कहा कि जो याचिका करता थे, ये याचीगण थे, उनके चयन प्रोन्नत वेतनमान का आदेश जारी कर दिया गया विभाग का और उनको मिलना भी शुरू हो गया, आपका यही कहना है? बिल्कुल, उनको जो है मिलना शुरू हो गया है। आप इसमें से वंचित रह गए? हम वंचित इसलिए हैं क्योंकि हम अधिकारियों का सम्मान कर रहे हैं, हम माननीय न्यायालय नहीं जा रहे हैं, तो इसलिए हमको जो है नहीं मिल रहा है। और दबी जुबान में हमारे अधिकारी कह रहे हैं कि आप भी कोर्ट जाइए, आपको भी दे देते हैं। जब सबको कोर्ट ही जाना है तो इनकी ज़रूरत क्या है? हमारा तर्क ही है। अब दूसरा, इसमें यदि अधिकारी, हमारा एक ही चीज़ है, या तो हमको चयन प्रोन्नत वेतनमान दो, अगर नहीं दे सकते हो तो जिस बेसिक से हम आए हैं हमको ससम्मान वापस कर दो, हमको वहाँ मिलेगा तो सही। ये बड़ा हैरतअंगेज मामला है कि इनके साथी जो यही योग्यता धारण करते हैं, इन्हीं के साथ 2009 में पदोन्नत हुए या विभागीय जो पदोन्नति से गए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उत्तराखंड में लगातार वो शिक्षा विभाग ही नहीं, तमाम विभागों के जो मामले हैं वो कोर्ट से ही संचालित किए जा रहे हैं। हर मामला कोर्ट चला जाता है और हाई कोर्ट के डायरेक्शन पे ही यहाँ पे काम हो रहे हैं। बड़ी अजीब स्थिति है कि 22 साल के उत्तराखंड में हर मामला कोर्ट चला जाता है। आप सोच सकते हैं कि सरकार की कितनी बड़ी उदासीनता है, सरकार के अधिकारियों की कितनी बड़ी उदासीनता है कि जो कोर्ट जाता है उसके मामले पे सुनवाई हो जाती है, लेकिन जो कोर्ट नहीं जाता उसके मामले पे कोई सुनवाई नहीं होती। पिछले 5 सालों में मैंने भी देखा है कि यहाँ पे कई सारे फैसले कोर्ट ने ही लिए हैं, हाई कोर्ट ने ही यहाँ पे चलाया है। तो फिर सरकार का क्या जिम्मेदारी है, या सरकार में बैठे जो अधिकारी हैं आखिर उनको जो सुविधाएं मिल रही हैं वो किस बात की मिल रही हैं? ये बहुत बड़ा सवाल उत्तराखंड में पैदा होता है। अब देखना होगा हमारे इस सवाल के बाद, जैसे पूर्व में ही आदेश एक वित्त सचिव जो रही थी राधा रतूड़ी जी, अब अपर मुख्य सचिव हैं उत्तराखंड शासन में, उनके आदेशों का भी पालन विभाग के द्वारा नहीं किया जाता। अब हम उनसे भी पूछेंगे कि क्या जो आपके आदेश होते हैं ये खाली आदेश होते हैं, क्या इनका पालन नहीं किया जाना चाहिए? ये बड़े सवाल करता है शिक्षा विभाग की उदासीनता पे।